ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आज हम एक्सरसाइज 7.3 का दो क्वेश्चन बच गया था। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ट्रायंगल्स का है, तो इसको भी फिनिश कर लेते हैं। क्वेश्चन 4 एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन 4 में है, कहता है जो बी एंड सी एफ आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, यूजिंग आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी रूल प्रूव दैट द ट्रायंगल एबीसी इज आइसोसेल्स। ये कह रहा है जो ये आपका एक ट्रायंगल है एबीसी, सपोज दैट इट इज एल्टीट्यूड ए बी सी, बी एंड सी एफ, बी एंड सी एफ आर टू इक्वल एल्टीट्यूड, इट मींस बी इक्वल टू सी एफ है आपके पास, ये आपको दिया हुआ है। अब कहता है यूजिंग आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी रूल यू हैव टू प्रूव दिस ट्रायंगल इज आइसोसेल्स। देखिए, आइए देखते हैं इन ट्रायंगल बीईसी एंड ट्रायंगल सीएफबी। बीईसी आपका ये है, बीईसी ये 90 डिग्री है आपका। आपको तो ये दोनों ट्रायंगल क्या है, हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी रूल किस पे लागू होता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल पर लागू होता है। तो उसमें क्या रहता है, तो या तो एक साइड परपेंडिकुलर बेस में से कोई एक इक्वल हो जाए और आपका हाइपोटेनस इक्वल हो जाए। और हाइपोटेनस किसको कहते हैं, तो अगर बीईसी है तो ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के अपोजिट साइड को हम हाइपोटेनस कहते हैं। तो यहां पर देख रहे हैं जो बीई इक्वल टू सीएफ, ये आपका गिवन है। दूसरी बात, एंगल बीईसी इक्वल टू एंगल सीएफबी दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। और यहां पर सीएफ का अपोजिट साइड क्या है, क्या कहते हैं, एंगल एफ का अपोजिट साइड बीसी है, यहां पर एंगल ई का अपोजिट साइड बीसी है। तो बीसी तो दोनों में है, इसमें भी अगर जब बीसी लिख रहे हैं तो बीसी आ रहा है, और सीएफ भी लिख रहे हैं तो इसमें बीसी आ रहा है आपका। तो बीसी आपका कॉमन है, बीसी इक्वल टू बीसी, ये आपका कॉमन है। तो हम कह सकते हैं बाय आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी रूल, हमको यहां पर स्पेशली मेंशन कर दिया है, जो आप आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी रूल को यूज करके इसको प्रूव कीजिए जो ये दोनों ये ट्रायंगल जो है सो आइसोसेल्स है। जब इस तरह की बात मेंशन कर दी जाए तब आप दूसरा कॉन्ग्रुएंसी रूल नहीं यूज करेंगे। ऐसा होता है कई क्वेश्चन में हम कई एक से ज्यादा कॉन्ग्रुएंसी रूल को यूज करके हम उसको हम कॉन्ग्रुएंट करते हैं। तो अब देखिए, ये तो देखिए ऐसे ही देख लीजिए, इसको एक शॉर्ट में हम ये भी दिखा देते हैं आपको। जो ये बी है, ये ई है, ये सी है, और दूसरा है आपका ये एफ है, ये सी है और ये बी है, यही 90 डिग्री है। तो ई के सामने का अपोजिट साइड बीसी है, ई एफ का अपोजिट साइड, एंगल एफ का अपोजिट साइड बीसी है, तो ये हाइपोटेनस हो गया, तो बीसी इक्वल टू बीसी दोनों में है। और बी इक्वल टू सी एफ ये आपको दिया हुआ है। तो आपको ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ये 90 डिग्री है, तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो वही चीज कह रहा है जो आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी रूल को यूज करके आप इसको आइसोसेल्स प्रूव कीजिए। तो बाय आरएचएस हम कह सकते हैं जो ट्रायंगल बीईसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सीएफबी। ठीक है, अब देखिए अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो आप क्या कर सकते हैं, यहां पर बी के सामने का एंगल सी, यहां पर बी सीएफ के बराबर था, तो बी के सामने का एंगल सी और सीएफ के सामने का एंगल बी। तो इट मींस क्या, बाय सीपीसीटी आप कह सकते हैं, जो बाय सीपीसीटी क्या है, जो एंगल सी इक्वल टू एंगल बी, और एंगल सी इक्वल टू एंगल बी, तो एंगल सी के सामने की भुजा क्या है, दैट इज एबी है, और एंगल बी का अपोजिट साइड क्या है, एसी है, तो एबी इक्वल टू एसी, इट मींस ट्रायंगल एबीसी इज आइसोसेल्स। क्वेश्चन 5 कहता है जो ABC is an isosceles triangle with AB equal to AC, draw AP perpendicular to BC to show that angle B equal to C। ठीक है, यही है आपका ट्रायंगल ABC। और कहता है जो AP जो है, AP is perpendicular to BC, AB equal to AC, ये दिया है। अब आपको प्रूव करना है जो एंगल B equal to एंगल C। ठीक है, तो यहां पर देखिए इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP में आप क्या देख रहे हैं, जो AP इक्वल टू AP, दोनों में AP आपका कॉमन है। एंगल APB इक्वल टू एंगल APC इक्वल टू 90 डिग्री, और 90 डिग्री के सामने का साइड AB दैट इज हाइपोटेनस है इस ट्रायंगल के लिए, और इसमें ये 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री होगा लीनियर पेयर से। तो AC भी आपका हाइपोटेनस है, AB इक्वल टू AC। तो हम कह सकते हैं कि बाय आरएचएस ट्रायंगल by RHS triangle ABP is congruent to triangle ACP। ये हो गया। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो AP जो है आपका, तो इस ट्रायंगल में AP के सामने का एंगल B और इस ट्रायंगल के लिए AP के सामने का एंगल C, तो बाय सीपीसीटी हम कह सकते हैं जो एंगल B इक्वल टू एंगल C। ये प्रूव करना था और ये हो गया। नेक्स्ट डे हम क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।